तो जो मिली और याया की जब एक कॉन्वर्सेशन होती है रूफ टॉप पे, जो बहुत ही खूबसूरत एक सीन है, तो वहाँ पे इतना अच्छा वो जो जुमले बोलते हैं एक दूसरे से, वो बहुत चीज़ें क्लैरिफाई कर देते हैं। वो कहती है ना कि तुम्हारी तो आदत है छोड़ देने वाली, पहले तुम्हारे बाप को तुम्हारे दोस्त नहीं पसंद आए तो तुमने दोस्त छोड़ दिए, तुम्हें ये नहीं पसंद आया वो छोड़ दिया, और फिर क्रिकेट नहीं पसंद आया उनको तो तुमने वो छोड़ दिया, अब मैं नहीं समझ आई तो तुम मुझे छोड़ रहे हो। सास बहू वाला सारा था, रोमांसेस थे, बट इट सर्कुलेटेड अराउंड अ बॉय। अब हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे यंग बंदों के लिए ना, यंग मेन के लिए, देयर इज़ नथिंग फॉर देम ऑन स्क्रीन and they are an audience as well. So we need to see more of these stories based around boys, young boys who have a life and aspirations. And challenges. Challenge, जिम्मेदारी, burden, and even his जो रिश्ता अपनी बहन बुशरा के साथ उससे conclude कितना अच्छा हुआ इसका, कि वो जो बहन जो उससे कहती मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, वो भी जाके आगे कहती है कि तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ ना। I loved it. I'm going to give the script a 10. 10? Yes. It was a very intelligent script. In a very short span of time, 8 एपिसोड में इतने सारे कैरेक्टर्स को वाइंड अप करना और इस कहानी को इतने मज़ेदार तरीके से दिखा के लेके आना इस लेवल तक आसान काम नहीं होता। बट वो कभी चूम रही है तो कभी हाँ बालों, कभी मैं कहा वाह मरीना इज लाइक व्हाट शी मस्ट रियली लाइक इट। नो बड़ी मैनर इन अ मैटरनल, वेरी मैटरनल वे। अतिका जी आप किधर लेके जा रही डिस्कशन को? इवन आई नोटिस्ड, इवन आई नोटिस्ड जो जब the thing is that isn't that a natural thing, because my mother was a very affectionate person, you know, so whenever there was a time that one was, so she was very touchy feely, which I'm not that touchy feely, but when you're in that scene, because जितना जो कैरेक्टर था, जितना खुशहाल जो जिसके बारे में ये लोग मरते हैं इसके ऊपर ना, इस बच्चे के ऊपर। नो आई थिंक ही इज आल्सो इजी एज एन एक्टर टू वर्क विद। वो रोता इतना बुरा है, वैसे ही उस पे प्यार आने लग जाता है, बेटा क्या हो गया मां सद ने बस आई फील ही अतिका जी आई थिंक ये जो फार्मूला इजाद किया गया ना 7-8 एपिसोड वाला, एक बहुत अच्छा फार्मूला है एंड इट वर्क्स, बिकॉज आप बहुत जल्दी एक कहानी आप उसको एंजॉय भी कर लेते हैं और उसका वो कंक्लूजन भी आ जाती है और इट्स एंड्स एट अ वेरी नाइस प्लेस। थोड़ा सा मुझे ये था क्योंकि जब मैंने पढ़ा ना सेकंड लास्ट एपिसोड एंड लास्ट एपिसोड, आई एम लाइक ओ माय गॉड, बट अभी हाउ विल दे ये वाइंड अप कैसे होगा 2 एपिसोड में। मैं थोड़ी परेशान हुई है देख के, बट एक्चुअली आई थिंक द राइटर डायरेक्टर डिड अ वेरी गुड जॉब। कहीं भी ये नहीं लगा कि जल्दबाजी में ख़त्म कर दी कहानी या कच्ची रह गई कहानी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि 8 एपिसोड में इन्होंने वाइंड अप भी बड़े खूबसूरती से कर दिया। जो मसले मसाइल थे वो भी हल हो गए, ख़ानदान में सुलह भी हो गई। तो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद हाउ इट वाज ऑल सॉर्ट ऑफ रैप्ड अप ऑल्सो। एंड आई थिंक शुरू में जो हमें छोटे मोटे मसले नज़र आ रहे थे, आगे जाके ना वो मसले इनविजिबल हो गए मेरे लिए, बिकॉज सब ने परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी दी, कास्ट बहुत मज़े की है इसमें, एंड इट मूव रियली वेल। मैं आगे और बात करूँगी जब हम राइटिंग एंड डायरेक्शन पे आएंगे, बट आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी एंड इट्स माय फेवरेट ड्रामा ऑफ द वीक with how it kind of concluded and where it concluded and what it had to say, because जो overall messaging जो थी ना, एक तो देखें लड़का पैदा होता है ख़ानदान में तो एक खुशी तो होती है, लेकिन उस लड़के पे भी कितने बड़े बोझ और जिम्मेदारी आ जाती है। तो जब याया की आप कहानी देखें इंडिविजुअली, वो बेचारा हर जगह से पिस रहा है, तो एक्चुअली ही इज़ ऑल्सो जैसे से कुर्बानी का बकरा, तो इट्स नॉट लाइक ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट काइंड ऑफ मैसेज, बिकॉज बहुत से लड़के या मर्द हजरात हमारी सोसाइटी में हमें लगता है कि जी प्रिविलेज्ड होते हैं, लेकिन उन पे बोझ और ज़िम्मेदारी बहुत होती है, एंड वी डोंट एक्नॉलेज दैट इनफ। आई थिंक हम ये बात या ज़्यादा बात भी नहीं करते और एक्नॉलेज भी नहीं करते कि मर्दों पे कितना बड़ा बोझ होता है हमारी जैसी सोसाइटी में, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर, दे आर एक्सपेक्टेड टू सैक्रिफाइस, दे आर एक्सपेक्टेड टू कैरी द बर्डन ऑफ द फैमिली। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो आई थिंक याया वाज अ वेरी गुड मैसेज। सो
आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट एक्चुअली. द फैक्ट कि ये मिली के साथ इसका सारा रिश्ता सही हो जाता है एंड में, सिम्बॉलिकली आपको बताता है कि अब याया की ज़िंदगी सही ट्रैक पे चली जाएगी. तो चाहे वो कोई करियर करे, कोई स्पोर्ट्स में जाए, कुछ भी, हिज लाइफ इज़ कमिंग टू हिज ओन हैंड्स नाउ. क्योंकि उसको वो जो सबसे बड़ा फैसला उसकी ज़िंदगी का है, वो शादी वाला, वो तो उसको सबने कबूल कर लिया है. इट्स हैपनिंग नाउ. दूसरा ये कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि जो क्रिकेट थी शुरू में और वो क्रिकेट गायब हो गई, तो जो मिली और याया की जब एक कॉन्वर्सेशन होती है रूफ टॉप पे, जो बहुत ही खूबसूरत एक सीन है, तो वहाँ पे इतना अच्छा वो जो जुमले बोलते हैं एक दूसरे से, वो बहुत चीज़ें क्लैरिफाई कर देते हैं. वो कहती है ना कि तुम्हारी तो आदत है छोड़ देने वाली. पहले तुम्हारे बाप को तुम्हारे दोस्त नहीं पसंद आए तो तुमने दोस्त छोड़ दिए, तुम्हें ये नहीं पसंद आया, वो क्रिकेट छोड़ दिया, और फिर क्रिकेट नहीं पसंद आया उनको तो तुमने वो छोड़ दिया. अब मैं नहीं समझ आई तो तुम मुझे छोड़ रहे हो. तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंटेलिजेंटली रिटन एंड कंक्लूडेड ऑल्सो, बिकॉज देखिए याया इज़ अ कैटलिस्ट ऑफ द स्टोरी. एक्चुअली सेंट्रल फिगर तो है, टाइटल रोल तो है, लेकिन ही इज़ द कैटलिस्ट ऑफ द स्टोरी. यहाँ पे मल्टीपल कहानियाँ चल रही थी. लेट्स नॉट फॉरगेट, जब बुशरा की कहानी अलग थी, जब उसको एक फ्रॉडिया मिलता है और उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है, वो कहानी और उसकी कंक्लूजन अलग चल रही है. तो मल्टीपल छोटे छोटे मिनी से मिनी स्टोरीज जो साइड लाइंस पे चल रही थी ना याया के, दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. जो बेवा बहन जब आती है और कहती कि ये तो मैंने तो हमेशा कहा मेरे 2 भाई हैं, एक इमरान और एक याया, तो ये तुम लोगों ने सोचा भी कैसे. वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर अ सोसाइटी दैट थिंक्स कि यार घर के अंदर ही शादी करके बेवा को सहारा दे दो. तो ये मिनी स्टोरीज जो चल रही थी वो बेसिकली अराउंड याया वाज बेसिकली अ सिंबॉलिक character, and everything around him was the real story, frankly. And I really liked the way the writer actually concluded everybody's little mini story. हर शख्स आके अपनी अपनी जगह सही बैठ गया. जैसे ये सनोबर भी कहती है कि क्या मैं पूरी ज़िंदगी तुम लोगों के साथ घर में रह सकती हूँ, तो उनकी भी एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है. फिर मिली को भी याया मिल जाता है. इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल. एंड द सीन बिटवीन याया एंड मिली वो वेरी वेल, बहुत अच्छा लिखा हुआ सीन था. बिकॉज वहाँ पे मिली वो कह देती है सबको जो याया का एक बिहेवियर पैटर्न चलता आ रहा है. एंड में द सिम्बलिज्म ऑफ एक्चुअली गेटिंग हिज वे, गेटिंग टू मैरी द गर्ल ही वॉन्ट्स, एक्चुअली डिपिक्ट्स द फैक्ट दैट ये आगे जाके अपनी ज़िंदगी गुजारेगा जैसे चाहता है. तो वो तो अंडरस्टूड एक मैसेज आ जाता है उसमें. आई इन्जॉयड द स्क्रिप्ट ट्रिमेंडसली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. मुझे शुरू में भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे आई लाइक द फैक्ट कि दे हैड स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट एंड यंग मैन स्टोरी. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखें कि सास बहू वाला सारा था, रोमांसेस थे, बट इट सर्कुलेटेड अराउंड अ बॉय. अब हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे यंग बंदों के लिए ना, यंग मेन के लिए, देयर इज़ नथिंग फॉर देम ऑन स्क्रीन, and they are an audience as well. So we need to see more of these stories based around boys, young boys who have a life and aspirations and challenges. Challenge, जिम्मेदारी, burden, and even his जो रिश्ता अपनी बहन बुशरा के साथ उससे conclude कितना अच्छा हुआ इसका, कि वो जो बहन जो उससे कहती मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, वो भी जाके आगे कहती है कि तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ ना. I loved it. I'm going to give the script a 10. 10? Yes. It was a very intelligent script. Atika ji. So I liked it for what it was. It was, I think, very well directed. Very nice frames. Even when Marina and Behrouz are sitting in the room on the bed talking to each other, it was a lovely frame. And the light on that scene was lovely. बहुत अच्छी light थी उसमें. And अक्रॉस द बोर्ड लाइट बहुत अच्छी थी, अक्रॉस द बोर्ड फ्रेम बड़ा अच्छा था. एंड आई मेट शहरज़ादा एक्चुअली उस दिन, परसों मिली है मुझे. मैंने कहा ये मरीना को तुमने क्या बना दिया उधर ना, ये तो दादी से ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी इसमें. नहीं नो आई डोंट थिंक सो. आई थिंक सो. व्हाट डिड यू डू टू हर? बट हैविंग सेड दैट आई फील कि इम्पोर्टेंट टू से कि ये जो 2 एपिसोड्स थे जहाँ माँ, मरीना का जो कैरेक्टर है माँ वाला, रियली सैट वेल. एंड आई थिंक इसमें जो सीन्स थे बेटे के साथ, माँ और बेटे के जो सीन थे वो बहुत खूबसूरत सीन थे, वेल डायरेक्टेड. हाँ, एक थोड़ा सा भंड था जो एडिटर का गलती है, ही शुड हैव कट आउट द इंग्लिश जुमला, और यहाँ एडिटर्स को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.
Otherwise, I think the mother-son scenes were lovely. I loved them. And in fact, I said मैंने मरीना को इतने सालों से जानती हूँ, मुझे तो कभी निवाला नहीं खिलाया इसने. ऐसे ऐसे बना के ऐसे ऐसे खिला रही थी उसको ना. ऐसे never fed me. अब मैं हाथ से खाऊंगी. आप खुशहाल नहीं है ना. ये खुशहाल के लिए स्पेशल. आपको खुशहाल होना So the चाहिए. moments are very nice. I was very touched, and I think Shehrazad's done a very good job in a very short span of time. 8 episode में इतने सारे characters को wind up करना और इस कहानी को इतने मज़ेदार तरीके से दिखा के लेके आना इस लेवल तक आसान काम नहीं होता. It's difficult when you have so many players involved. And so I think Shehrazad's done a very good job, and I loved it for what it was. I loved the romance between Yaya and Millie, and वो जो scenes Yaya and Millie के जो scenes थे इतने खूबसूरत थे. The way she talks, the way she तड़पोस, the उंगली जो काट लेती है, you know. So good. Just everything, the detailing was lovely. The ambience, the sets worked for me. So I was quite delighted. So I'm going to give her a 10. 10. Yes, sir. 8 एपिसोड में ना बहुत मुश्किल होता है. इतना सब कुछ कंक्लूड करना. हाँ, देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, अब याया सीजन 2 आ सकता है उस पे. Actually 8 और एपिसोड बन सकते हैं इसके बाद, but actually it's very hard to finish a story, our type of story in 8 episodes. She did a good job with it. बट अगर वो फिनिश नहीं हो रही तो उसको क्यों जबरदस्ती फिनिश कर. हाँ, बट अगर 2 एपिसोड और होते तो फाइन तो नहीं होना था ना. नहीं, अब देखिए अगर कंक्लूड किया भी था, मुझे सिर्फ ये था कि कुछ सीन्स की बहुत ज़रूरत थी. एक तो वो सीन जहाँ पे मुझे वो फंस गया है, क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ अब्यूज़ था जो कि हस्बैंड ने वाइफ के साथ किया था. हाँ, बट देखिए वो बैक स्टोरीज में चला जाएगा ना. आई एग्री विद यू. वाइंड अप बैक स्टोरीज में जाएगा. बहुत ज़रूरी था. बहुत ज़रूरी था और मुझे वो अच्छा लगा. लेकिन एंड द अदर थिंग इज मुकर्रम, रिमेंबर ड्रामा इज एंटरटेनमेंट आल्सो. तो वी कांट, हमने यहाँ पे स्कूल नहीं चलाया ना कि हर चीज़ का हमने एक कंक्लूजन दिखाना है ताकि हम सबक सिखा रहे हैं किसी को. तो आई वाज होपिंग वीड बी टॉकिंग अबाउट मरीना टुडे, बिकॉज आई थिंक माँ का बहुत काम, माँ का काम बहुत था और माँ का काम भी अच्छा था. एंड आई हैव टू से आई थिंक इट वाज a performance that I really enjoyed. It really kind of got to me, you know. और I think you and Khushal work very well together, है ना? वो पता चलता है. I think you really like him, or really, because you know you came across as a natural mother-son. Your thing with him felt very real. You know, the scenes felt very real. She was always, अच्छा, Marina's not very tactile. You know, she's not tactile. She's not as a person. You're not really. हाँ. बट वो कभी चूम रही है तो कभी हाँ बालों, कभी मैं कहा वाह मरीना इज लाइक व्हाट शी मस्ट रियली लाइक इट. नो बट इन अ मैटरनल, वेरी मैटरनल वे. अतिका जी आप किधर लेके जा रही डिस्कशन को? इवन आई नोटिस्ड. ममता, इवन आई नोटिस्ड. जो जब the thing is that isn't that a natural thing, because my mother was a very affectionate person, you know, so whenever there was a time that one was, so she was very touchy feely, which I'm not that touchy feely, but when you're in that scene, because जितना जो कैरेक्टर था, जितना खुशहाल जो जिसके बारे में ये लोग मरते हैं इसके ऊपर ना, इस बच्चे के ऊपर. No, I think he's also easy as an actor to work with. यार वो रोता इतना बुरा है, वैसे ही उस पे प्यार आने लग जाता है. बेटा क्या हो गया माँ सदने, बस I feel he made you so comfortable that you are also looking very and like. I done a whole क्या कहते हैं 49 episodes with him. So you know, so there was that relationship also. But so I really loved your scenes with him, and mother son scenes were lovely and all, and I would have given Marina the 10 today. But Oh my God. बिल्कुल. So 10 from me also. है ना, yeah. 10 from Mukarram also. I mean, it was really, and you forget about the wig and the thing. You really were in character, and actually the last 2 episodes made me realize कि मैं वो गलती कर रही थी जो लोग हमारे साथ अक्सर करते हैं. They always want to see a Marina or a Natika on screen. I did the same with her the first 2. What Marina? What? I'm like, but she's in character. What am I doing? Why am I looking at my friend? Why am I not looking at the character? So I think the last 2 episodes got that out of my head. And I saw the character and I didn't see, you know, so it really helped me also get over my friend is looking, you know, too old right now. You know, so उस हवाले से the episodes worked. And as far as Madiha is concerned,
अगेन वेरी नाइस आर्टिस्ट, बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मैं बार बार, पहले भी मैंने कहा था कि उन्होंने वो टीनी बॉपर टाइप काम किया, ऑल्दो शी इज़ ओल्डर इन एज बट शी इज़ डन दिस लवली टीनी बॉपर वर्क एंड शी इज़ कैरिड इट सो वेल, इट्स सो बिलीवेबल एंड ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। और रोमांस के सीन्स, हर डायलॉग डिलीवरी कितनी अच्छी थी। बट आई थिंक मेरी, for me the star of these 2 episodes was this woman for sure, Marina. I'm giving Madiha numbers because आपने कहा है कि उनका है आज, so I would say Madiha is a 9 also. 9. अतीका जी, I think he was well cast. बहुत सही रोल के लिए खुशहाल को कास्ट किया गया because he fit the role really well. एंड वहाँ पे ना जहाँ वो रोना धोना दिखाया, वो जो आता है एंड में उसको मुक्का मारने ना, हाँ। तो उसका वो बॉक्सर है क्या है, आपने बताया ना नादिया? वो नज़र आ गया था आपको कि वो फाइटिंग इंस्टिंक्ट हैड यू नो कम ऑन डिस्प्ले। तो एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब, ही फिट द रोल रियली वेल, ही इज़ अ गुड लुकिंग बॉय। जो हमें खबर मिलती है, मैंने आई हैव नेवर वर्कड विद हिम, लेकिन मरीना हैज़ वर्कड विद हिम, अदर पीपल आर अपैरेंटली वेरी हार्ड वर्किंग ऑल्सो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स कि वो अपना करियर को बहुत सीरियसली ले रहा है और मेहनत कर रहा है, और मुख्तलिफ रोल्स, जैसे अभी आप उसको उधर भी देख रहे हैं, दुनियापुर में भी देख रहे हैं, ही इज़ डूइंग हिज रोल्स, लाइक पिकिंग हिज रोल्स इंटेलिजेंटली एंड ऑल्सो डूइंग दैम रियली वेल, विच इज़ इम्पॉर्टेंट एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर। क्योंकि इस स्टेज पे ना आपको बड़े एहतियात से सोचना पड़ता है कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ आगे, मैं क्या अपने ये ओवरऑल परसेप्शन क्या बना रहा हूँ इंडस्ट्री में। पब्लिक के साथ तो बना ही रहे हैं आप, लेकिन इंडस्ट्री में क्या परसेप्शन बना रहा हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ एन एक्टर एम आई और प्रोफेशनल एम आई। तो आई थिंक ही डिड अ रियली गुड जॉब। आई लव्ड हिज रोमांस में भी उसकी आंखों में नशा और मस्ती नज़र आती है, और दुख में भी उसका एक सौरो नज़र आता है। ही इज़ एक्सप्रेसिव, ही इज़ गॉट वेरी गुड इंस्टिंक्ट, टाइमिंग बहुत अच्छी है इसकी। सो एंड फॉर याया आई थिंक आई विल गिव हिम अ 10. 10.